नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि, तो ब्रह्मांड में शनिदेव और राहु का जो पिशाच योग बन रहा है पूरे 2 महीने के लिए आपके तीसरे भाव में बनेगा। अब देखिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो आपने सोचा ही नहीं थी, ऐसी सब चीज़ें होंगी। क्या करेंगे, कैसे बचें और क्या उपाय करके चीज़ों को बेहतर करें, क्या प्रॉफिट होगा इस पिशाच योग का, क्योंकि सब कुछ खराब नहीं होता। देखिए, अगर आपने लोन लिया है, कर्ज लिया है और अगर किसी संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यानी लोन से मुक्ति मिलेगी और जो प्रॉपर्टी आपको टेंशन दे रही है वो भी बेहतर हो जाएगी, यानी अब लाभ देने लगेगा। भाई बहन रिश्तेदार इन चीज़ों के ऊपर बेवजह का खर्च हो रहा है तो वो भी कंट्रोल होगा। यानी अगर किसी के वजह से आपका धन का नुकसान हो रहा था तो अब नुकसान होना बंद होगा। विदेशी ज़मीन से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है और कर्ज अचानक से आपका समाप्त हो जाएगा, इतना बेनिफिट होगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बनती भी दिखेगी। काफ़ी समय से अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, आप घर आना चाहते हैं, तो ऐसे योग बनेंगे कि 2.5-3 साल के बाद भी एकदम से आप अपने घर आ जाएंगे।
अब देखिए, अगर आपको लग रहा था कि समाज में आपकी वैल्यू कम हो गई थी, अब लोग असली चेहरा आपको समझ में आएगा कि आप हकीकत में अच्छे हैं, तो भरोसा आपके ऊपर लोगों का बढ़ेगा, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके साथ जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में थोड़ी सी दिक्कतें इन 2 महीनों में आ सकती है। थोड़ा सा मानसिक तौर पर बेहतर होइए, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िए। और लव रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी अस्थिरता या मन का भटकाव हो सकता है, तो लव लाइफ में थोड़ा सा सतर्क रहें, भटकाव से बचें और इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए योगा एक्सरसाइज जरूर करें। पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लीजिए, क्योंकि बुद्धि का भ्रम यहाँ पर पैदा करता दिखेगा राहु। अब ये 2 महीने हैं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत सोच समझ कर। अब भाग्य भाव पर ये जो पिशाच योग बना हुआ है, तो क्या होगा, मित्र की राशि में बन रहा है, अचानक से प्रमोशन के योग बनेंगे, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, अचानक से प्रमोशन होगा, विदेश यात्रा का सुख मिलेगा, मेहनत से धन की प्राप्ति होगी, भाई बहन से मतभेद था, दूरियां थी, वो थोड़ा कम होंगे, सुधार होगा रिश्तों में, और यहाँ तक कि लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। लेकिन कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें। कानूनी मामलों से में फंसे थे, उन चीज़ों से बाहर निकलिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन बचाने पर ध्यान दें, किसी को उधार ना दे वरना पक्का डूबेगा। इन 2 महीनों में मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा, और जो लोग छल करके आपके साथ धोखाबाजी कर रहे थे, अब देखिएगा आप एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभर कर आएंगे, तनाव से बाहर निकलेंगे, मान सम्मान इज्जत के तो वापस आएगा ही। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते थे तो अब अच्छे धन की प्राप्ति प्रॉपर्टी से होगा। जॉब प्राप्ति के भी योग है, लेकिन लालच के चक्कर में ना पड़े, वरना बुद्धि भ्रमित करके थोड़े से के लिए ज़्यादा लालच करके चक्कर में कहीं आप परेशानी में न पड़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अब जो लोग व्यापारी भाई हैं उनके लिए भी तो बढ़िया है, बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं इन 2 महीनों में ले सकते हैं। और लव रिलेशनशिप के मामलों में सतर्क रहिएगा, हालांकि बेनिफिट होगा, अच्छे मैनेजमेंट से आप आगे बढ़ेंगे। अपना कौन है कौन पराया, ये आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। अभी अभी आप 7.5 से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन ये जो 50 योग बना हुआ है, कुछ चीज़ों को लेकर आपको सतर्क रहने को कहता है, और कुछ चीज़ों में आपको एकदम से चीज़ें आपके पक्ष में। अगर आप किसी कारण से डिप्रेशन में हैं, गलत रिश्ते में हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, तो अब अचानक से चीज़ें बढ़िया होंगी। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, अचानक से विवाह तय हो सकता है, जीवन में सुधार होगा। इस समय आपको पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हालांकि सुधार होगा लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। जॉइंट पेन की समस्या ना हो, इसका ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से हालांकि तालमेल बढ़िया रहेगा, लेकिन पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन पैसा करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन 2 महीनों में अगर आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़िया है, और किसी पर भरोसा करेंगे तो दिक्कत है। उपाय क्या करेंगे, रोज भगवान शिव की आराधना करें, नियमित रूप से शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।